Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. आज का फर्स्ट आर्टिकल है फ्लड प्लेन्स के ऊपर एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स अगर ये आर्टिकल देखेंगे तो फटाक से उनके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है एंड इसलिए ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 एंड बोथ पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फ्लड प्लेन्स ऐसा टॉपिक है जिसपे डायरेक्टली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है दोनों पेपर्स में। पेपर 2 में थोड़ा हो सकता है इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए। फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल रिलेटेड है यमुना के फ्लड प्लेन्स पे अराउंड 9000 हाउसेस बने हुए हैं, तो जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें एनक्रोचमेंट ऑन फ्लड प्लेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड पेपर 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स एंड इसमें कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं इसके फॉर्मेशन में, ये सब चीज़ों से रिलेटेड। तो इस आर्टिकल में थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन आप लोग अपना हाई रखना क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्लड प्लेन्स का डेफिनेशन। सी फ्लड प्लेन्स जनरली एक फ्लैट एरिया है नेक्स्ट टू द रिवर स्ट्रीम एंड ये स्ट्रेच करता है फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर टू द आउटर एजेस अप टू द वैली लाइन और कॉल्ड एज ब्लफ लाइन। इसको मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये आपका मेन रिवर चैनल है एंड ये जो स्ट्रीम का बाउंड्री है ये आपके मेन रिवर चैनल का आउटर बाउंड्री है एंड ये जो वैली है इसका विड्थ ये है। यहाँ पे आप देखेंगे वैली राइज होना चालू हो रही है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वैली वॉल एंड ये वैली वॉल को हम लोग ब्लफ लाइन भी बुलाते हैं। तो जो फ्लड प्लेन्स है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन है फ्लड प्लेन का फ्लड वे एंड दिस फ्लड वे इज नथिंग बट द मेन रिवर चैनल। जो मेन रिवर चैनल है ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है इसको हम लोग फ्लड वे भी बोलते हैं, ये भी फ्लड प्लेन का पार्ट होता है। एंड जो सेकेंड सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लड फ्रिंज, जो मेन रिवर चैनल से ब्लफ लाइन या वैली वॉल तक स्ट्रेच होता है। ये मैंने आपको बताया कि ये आपका वैली वॉल है या ब्लफ लाइन है। तो मेन रिवर चैनल से लेके वैली वॉल तक का जो लोकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लड फ्रिंज। तो अब आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया। फ्लड प्लेन्स मतलब जनरली एक फ्लैट एरिया विच इंक्लूड्स द फ्लड वे एंड द फ्लड फ्रिंज एंड आपको वहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है कि फ्लड फ्रिंज और फ्लड वे कौन से एरियाज को आप बोलते हैं। तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया तो अब डायग्राम को मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये जो फ्लड प्लेन है ये करंट फ्लड प्लेन है और इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यू फ्लड प्लेन। पहले जब रिवर यहाँ से फ्लो होता था तो अगर आप देखेंगे ये एरिया आपका फ्लड प्लेन था, जो ये ओल्ड टेरेस लिखा हुआ है ये आपका ओल्ड फ्लड प्लेन है। फिर वर्टिकल इरोजन या डाउनवर्ड इरोजन की वजह से ये रिवर टेरेसेस क्रिएट हुए एंड फिर रिवर का जो फ्लो था वो यहाँ से होने लग गया एंड ये हो गया आपका न्यू फ्लड प्लेन, ये हो गया आपका ओल्ड फ्लड प्लेन। फिर फर्दर डाउनवर्ड इरोजन की वजह से अब ये आपका न्यू रिवर चैनल है एंड ये आपका न्यू फ्लड प्लेन है। अब ये यहाँ पे हो गया ओल्ड फ्लड प्लेन। तो इस तरीके से आपके रिवर टेरेसेस भी क्रिएट होते हैं एंड यूपीएससी ने पहले भी 10 मार्क्स के लिए रिवर टेरेसेस को पूछा है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपका फ्लूवियल टेरेसेस के ऊपर एंड फ्लूवियल टेरेसेस इज नथिंग बट रिवर टेरेसेस। तो अगर फ्लूवियल टेरेस के ऊपर क्वेश्चन आए, फ्लड प्लेन्स के क्वेश्चन आए तो आपको 10 मार्क्स के लिए इनफ कंटेंट होना चाहिए। एंड अगर पेपर 2 में क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। फ्लड प्लेन्स में अगर आप एनक्रोचमेंट करोगे यहाँ पे जैसे फार्मिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हाउस होल्ड्स बने हुए हैं तो इन पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या जो जोग्राफिकल फिनोमिना है आपका फ्लड प्लेन्स उसके ऊपर ह्यूमंस की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये दोनों चीज़ों पर क्वेश्चन आ सकती हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एनजीटी दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका 2013 में एक वर्डिक्ट आया हुआ है जिसमें एनजीटी ने ऑर्डर पास किया है कि एक्टिव फ्लड प्लेन्स पे जितने भी कैटल रेजिंग एक्टिविटीज, फार्म हाउसेस एंड नर्सरीज बने हुए हैं इनको वहाँ से रीलोकेट करना है। एंड दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये अब नया प्रोजेक्ट है फ्लड प्लेन्स को एंक्रोचमेंट फ्री जोन्स बनाने का। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन होता कैसे है, बट ज्योग्राफी ऑप्शनल में अगर आप ये क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो आंसर आपका ज्योग्राफी का लगना चाहिए। इसलिए आपको जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है फ्लड प्लेन के फॉर्मेशन में वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। किसी भी फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन दो प्रोसेसेस की वजह से होता है। फर्स्ट प्रोसेस है आपका इरोजन एंड सेकंड प्रोसेस है आपका एग्रेडेशन। जो रिवर चैनल है जनरली उसका एक मियांडरिंग पाथ होता है एंड इस मियांडरिंग की वजह से सराउंडिंग एरियाज में आपको ये फिनोमिना देखने को मिलता है इरोजन का। एंड एग्रेडेशन इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द लेवल ऑफ स्ट्रीम थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। तो ये हो गया आपका इरोजन एंड एग्रेडेशन, ये दोनों प्रोसेसेस से फ्लड प्लेन्स फॉर्म होते हैं। एंड इस स्लाइड में मैंने यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें एक्सप्लेन किया है उसके कंटेंट दे दिए हैं एंड यहाँ पे कुछ रिवर्स का मैंने एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का जो टॉड रिवर है उसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है फ्लड प्लेन्स का, कि जो एफिमेरल सिस्टम्स होते हैं उनमें फ्लड प्लेन का एक्सटेंट कैसे हो सकता है। एंड जो फ्लड प्लेन्स का एक्सटेंट होता है वो वेरी करता है बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली। कहीं कहीं पे फ्लड प्लेन्स बहुत नैरो हो सकते हैं एंड कहीं कहीं पे ये बहुत ज़्यादा वाइड हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 500 स्क्वायर किलोमीटर्स तक भी जा सकते हैं ये विड्थ में। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टिकल में जैसे मेंशन्ड है कि यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ हुई है, कॉलोनीज एस्टेब्लिश हुए हैं, अराउंड 9000 हाउसेस हैं। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि जो यमुना का फ्लड प्लेन है वो कितना वाइड है।
तो इस टॉपिक को अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लो एंड अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन सेमीकंडक्टर शिप के शॉर्टेजेस के ऊपर। यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन है कि ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसके वजह से और वर्सन हो सकता है सिचुएशन सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का। तो यहाँ पे ये आर्टिकल आपके लिए बस एक अपडेट के जैसे काम करेगा, क्योंकि पहले मैंने आपको डिटेल में ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियोस में। अभी मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है कब हमने इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमने इसको ऑलमोस्ट 4 से 5 बार एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर किसी को डेट याद है तो कमेंट सेक्शन में वो बाकियों के रेफरेंस के लिए डाल दो वहाँ पे। इससे क्या होगा, वो लोग रेफर कर पाएंगे। आई गेस 24 सितंबर का वीडियो है जितना मुझे याद है। हाँ, तो यहाँ पे अपडेट ये है कि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का इशू और क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स दैट इज नियॉन एंड पैलेडियम, ये दोनों रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस रॉ मटेरियल्स आर लोकेटेड इन रशिया एंड यूक्रेन। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन जो है वो अराउंड 70% नियॉन का सप्लाई करता है ग्लोबली। दैट मीन्स अराउंड 70% नियॉन यूक्रेन से आते हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स में यूज़ होते हैं। सिमिलरली रशिया जो है वो अराउंड 44% ऑफ पैलेडियम का सप्लाई करता है, ये भी ग्लोबली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ज्योग्राफी का ब्लेसिंग रहा तो कैसे आप किसी रॉ मटेरियल्स में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से यूक्रेन और रशिया का मोनोपोली है नियॉन और पैलेडियम में। तो जो पहले से इशू चल रहा है सप्लाई चेन की वजह से सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का, अब वो और बढ़ने के चांसेस हैं एंड इससे इसका इंपॉर्टेंस भी ऑफकोर्स बढ़ जाता है। तो ये एक जो अपडेट था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि ऐसी चीज़ों को जब सेमीकंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तभी मेंशन कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें रिसोर्स कर्स के ऊपर बात हो रही है, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बात हो रही है, तो जहाँ पे आपको सूटेबल लगता है आप ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट है मैप मार्किंग के लिए। एंड अब जितने भी आर्टिकल्स हैं सब मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे न्यूज़ में है कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, एंड यहाँ पे आप इसका लोकेशन देख सकते हैं। अलॉन्ग विद कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बाकी भी जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में लोकेटेड हैं, फॉर एग्जांपल नौरा, कहेगा, तारापुर, ककरापार, फिर यहाँ पे कल्पक्कम, ये जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं सारे अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि अभी रशिया ने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट कैप्चर कर लिया है यूक्रेन का, तो इस वजह से ये न्यूज़ में भी चल रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैप मार्किंग के लिए वैगमॉन हिल्स। ये लोकेटेड है कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में, केरला में। बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे आप इसका लोकेशन देख सकते हैं वैगमॉन हिल्स का, तो इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड लास्ट लोकेशन है आपका मुल्ला पेरियार डैम एंड मेकेदातु प्रोजेक्ट। ये दोनों रेगुलरली न्यूज़ में आ रहे हैं एंड इसको हर बार मैं तब भी करंट अफेयर्स में इसलिए डालता हूँ क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि ये न्यूज़ में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुल्ला पेरियार डैम यहाँ पर लोकेटेड है एंड ये जिस रिवर पे लोकेटेड है उसका भी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेरियार रिवर। ये आपका लोकेशन है पेरियार रिवर का, तो ये दोनों लोकेशंस अपने नोट्स में ऐड कर लो। एंड आज के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।